नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, खुशखबरी भाई, अच्छी खबर आ गई। मैंने पहले कहा था ना कि दिवाली के पहले पैसा आ जाएगा, आप लोग यकीन नहीं किए थे। यहाँ पर देखिए, अच्छी खबर है। मैंने अखबार पढ़ा, अखबार को हाथों में उठाया और यहाँ पर उंगली रखकर फ़ोटो खींचा। ये देखिएगा, मैं उंगली रखकर फ़ोटो खींचा। अगर मैं उंगली रखकर फ़ोटो नहीं खींचता तो आज आप यकीन नहीं करते। इसके लिए मैंने उंगली को वहाँ पर रखा और फ़ोटो खींचा, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था। सरकार ने कह दिया कि अच्छी खबर। जब सरकार ने कह दिया अच्छी खबर तो 21वीं किस्त आ जाएगा। किसान योजना का कितना आएगा? 2000। ये 2021वीं किस्त नहीं है, दिवाली का तोहफा है। मैंने पहले कहा था अच्छी खबर। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको भरोसा नहीं है, मैं उंगली यहाँ पर रखा हूँ। उंगली देखिएगा, मेरा उंगली देख रहे हैं ना, ये मेरा उंगली है। मैं यहाँ पर उंगली यहाँ पर लाया हूँ और निशाना यहाँ पर साधा हूँ और यहाँ से बगल में लिखा है किसान योजना रुपये 2000। क्या? किसान योजना रुपये 2000। लेकिन सरकार ने एक बुरी खबर दे दिया। सरकार ने कहा है कि अगर कोई किसान 3 काम पूरा करेगा तो हम उसके खाते में पैसे 2-2 हज़ार डालेंगे। अगर ये 3 काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। 3 काम क्या है, क्या करना है, क्या नहीं? पहला काम, अगर आप लोगों ने केवाईसी किया होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा काम, अगर आप लोगों ने भू सत्यापन किया होगा तो मिल जाएगा। तीसरा काम, आपको अपना नाम लिस्ट में देखना है। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो पैसा मिल जाएगा, नहीं आता है तो नहीं मिलेगा। मैं चलिए दिखा देता हूं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। बहुत से किसान भाइयों को ये भी नहीं पता है कि लिस्ट में नाम कैसे पता करना है, तो मैं चलिए दिखा देता हूं कि आखिर आपको नाम कैसे पता करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है अच्छी खबर, 21वीं किस्त किसान योजना के रुपये 2000। ये जो पैसे आने वाले हैं बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर मैं उंगली के साथ अपना देखिएगा प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये आपको यकीन नहीं होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर उंगली रख दिया। उंगली देखिए, ये जब मेरा उंगली यहाँ पर रखा तो समझ जाइए भाई मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे झूठ बोल कर कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं सच बताऊंगा तो आप मेरा वीडियो देखेंगे, झूठ रहेगा तो इग्नोर करके चले जाइए। 21वीं किस्त का पैसा दिवाली मिलेगा। कब? दिवाली में मिलेगा। दिवाली दिवाली दिवाली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसानों को दिवाली में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक किसान हैं तो भाई साहब, सरकार ने जो कहा है वो कार्य कीजिए। सरकार ने लिस्ट में नाम देखने को कहा है तो आप देखिए, ये तस्वीरें भी देखिएगा। ये किसान हैं और ये मोदी चाचा हैं, और साथ ही ये किसान का परिवार, किसान की मौसी, ये साथ में हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है मिलेगा। अगर आपको लिखे हुए पर भरोसा नहीं है तो तस्वीरों पर भरोसा कर लीजिए। एक बार लिखा हुआ झूठ हो सकता है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं हो सकती। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर किसानों का जो अगला किस्त का पैसा है कब आएगा, कब नहीं आएगा। ये जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत बड़ी ज़रूरी है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि आखिर आपको अपना नाम लिस्ट में कैसे देखना है, क्योंकि जब तक लिस्ट में नाम नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं पीएम किसान योजना की मेन वेबसाइट पर आया हूँ। यहाँ पर जो जानकारियाँ लिखी हुई है आपको हम वहाँ जानकारी पूरी देंगे, यानी कि सब जानकारी देंगे। ये देखिएगा क्या लिखा है, पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त, इस राज्य के किसानों को मिली दिवाली गिफ्ट, खाते में भेजे गए 170 करोड़ रुपये। कितने? 170 करोड़ रुपये सरकार दिवाली में गिफ्ट दिया है। यकीन नहीं है ना? ये देखिए, 7 घंटा पहले खबर आया है। कितना? 7 घंटा। नव भारत टाइम्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। चलिए, ये आपको यकीन नहीं है, यहाँ पर 5 घंटा पहले आया। क्या आया है कि 8.5 लाख किसानों के खाते में समय से पहले 21वीं किस्त खाते में आएंगे, वो भी 170 करोड़ रुपये। कितना? 170 करोड़ रुपए आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन हम जिस मुद्दे की बात कर रहे थे उस मुद्दे पर चलते हैं। हमने पहले बात किया था केवाईसी कैसे करना है, ये नहीं किया था, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैंने बोला था आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। सरकार ने आपका नाम लिस्ट में देखने के लिए बोला है। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट। क्या लिखता हूँ? पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट। जैसे मैं पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, https://pmkisan.gov.in।
ये बताया जाता है कि ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर पीएम किसान योजना की बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अपना नाम चेक कीजिए। साथ ही ये बताता है प्राइवेसी पॉलिसी फॉर द मोबाइल ऐप। अगर आप इसको प्राइवेसी यानी खुद के लिए यूज करना चाहते हैं, पॉलिसी इसका जो मोबाइल ऐप में चलेगा और इसका जो डिस्क्लेमर है ये खुद की जिम्मेदारी पर करें, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। चलिए, हमारा नाम है जो चेक करने के, हम उस चेक करने के लिए आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का वेबसाइट है, सरकार का वेबसाइट 100% सिक्योर रहता है। चलिए आते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर लिखा है पीएम किसान जो बेनिफिशियल लिस्ट, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ये बोलता है कि आप अपना फिंगरप्रिंट से लॉक खोल दीजिए। मैं यहाँ पर लॉक खोल रहा हूँ और यहाँ पर लॉक खोलने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़रूरत है। कैसे नाम चेक करना है ये भी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले बोलता है यहाँ पर आपसे 5 चीज़ मांगता है। मैं पाँचों चीज़ों सही तरीके से बता देता हूँ। पहला बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं। दूसरा बोलता आपका ज़िला क्या है। तीसरा बोलता आपका तहसील क्या है। चौथा बोलता आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा बोलता गाँव क्या है। छठवां नंबर है जो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़े। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या भरना है क्या नहीं। पहला काम जो आप भारत के जिस राज्य के हैं आपको क्लिक करना है। दूसरा आपका ज़िला जो है वो भरना है। तीसरा जो तहसील है वो करना है। ब्लॉक का मतलब कुछ भी नहीं है, ये भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। विलेज यानी गांव का मतलब है विलेज। जो विलेज है, विलेज का मतलब होता है आपका गांव। तो यहाँ पर गांव का ऑप्शन है, गांव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा, अगर ये देखा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। मैं एक एक राज्यों का नाम बताता हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकें। मैं जिन जिन राज्यों के किसानों को पैसा मिल गया है उन राज्यों का नाम बता दूंगा, यहाँ पर दिखा दूंगा। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचली, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यह बोलता है कि आप उत्तराखंड के हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं कि क्या है आपका, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन जिन राज्यों के किसानों को पैसा मिल गया उनका नाम बता देता हूँ। पहला दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, पहला नाम जो आता है पंजाब। पंजाब के लोगों को पैसा मिल गया। अगर कोई पंजाब का हमारा वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहता हूँ भाई आपको पैसा मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश का अगर कोई किसान मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहूँ भाई आपको मिल चुका है हिमाचल प्रदेश का। और कोई अगर उत्तराखंड का हमारा वीडियो देख रहा है तो उससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पैसा मिल गया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में पहले ही पैसा जारी कर दिया। ये उत्तर प्रदेश के सामने में कोष्टक जीरो का आइकन, इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है आप भारत के जिस भी राज्य के रहते हैं, यानी आप जिस भी राज्य के रहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। आपको उत्तर प्रदेश के राज्य किसी भी ज़िले में आप रहते हैं तो आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना। वैसे तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला नहीं अनेक ज़िला है, लेकिन मुझे खुद का अपना ज़िला भरना है। तो यहाँ पर मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ कि मुझे अपना ज़िला कैसे भरना है। नीचे की तरफ आते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं तो आते जाते, क्योंकि अगर मैं ज़िला का नाम लूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिएगा नीचे की तरफ मैं जब आता हूँ तो आने के बाद यहाँ पर और नीचे आता हूँ, ये देखिएगा। अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा सिद्धार्थनगर, इस पर क्लिक करता हूँ सिद्धार्थनगर के आइकन पर और आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए अब ये बोलता है कि आप सिद्धार्थनगर के हैं, तो ये अच्छी बात है। तहसील क्या है, अब मैं तहसील के आइकन पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तहसील सेलेक्ट करता हूँ। गाँव का ऑप्शन आता है, गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये देखिएगा गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए। इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा आगे बढ़ गया हमने। अब यहाँ पर बोल दो दोस्तों, नाम आ गया है, सर्वे नंबर है, ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। इन तीनों का मतलब होता है, आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए आपका नाम अंकित पांडे है तो आपका नंबर 7वां है, तो इसे बोलते हैं सर्वर नंबर। और आपका जो नाम है, ये आपका जो नाम है इसके नीचे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आरती, तो ये फीमेल यानी औरत है। यहाँ पर लिखा अयोध्या प्रसाद मेल, तो यानी ये मेल यानी आदमी है, यानी लेडीज़ और जेंट्स का नाम भी पता चल जाता है। अगर एफ है तो समझ जाइएगा लेडीज़ का नाम है, और एम है तो समझ जाइएगा जेंट्स का नाम है। इसी प्रकार करके आप पता कर सकते हैं। अगर आपके गांव के लाभार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे ऑप्शन दिखेगा, उसी हिसाब से कर लेना है। और आपको ज़्यादा कुछ परेशान तो नहीं होना है, क्योंकि आपका जो नाम है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से, यानी आप समझे नहीं, आपका जो नाम है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। मतलब अगर आपका नाम है नंदलाल
तो एन से जितना नाम होता है उसी हिसाब से आप ढूंढते जाइएगा। अगर आपका नाम है कन्हैया लाल श्रीवास्तव तो के से जितना नाम है आपके उसी हिसाब से कीजिएगा। अगर आपका नाम है धर्मराज तो डी से जितना नाम होगा आपको क्लिक करना होगा। अगर आपका नाम है भागीरथी तो बी से जितना नाम होगा आपको क्लिक करना होगा। यानी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको नाम पता करना है। अगर जैसे कि मेरा नाम है मालाराम यादव तो मेरे नाम के पहले अक्षर में लगता है एम, तो एम से जितना नाम होगा सब एक साथ होगा और एक साथ हम देख सकते हैं। अब अगर आपको समझ में आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।